Thank you, sir. Honorable Chairperson of this session, Professor S.S. Dhonge Sahab, esteemed member of management of this institution, headed by Director Development, Honorable Shri Ashok Kumar Ji, the organizing team consisting of Principal Professor Vinay Chauhan Sahab, Convener Dr. Ratiram Chaudhary Ji, Co-Convener Dr. Nitin Meshram Sahab, IQAC Coordinator and Vice Principal Dr. Renu Tiwari Ji, Organizing Secretary Dr. Tushar Chaudhary Ji. I extend deep gratitude for giving me this opportunity to share my views, to share my thoughts with you on this नेशनल सेमिनार। देवी और सज्जनों, मेरे प्यारे दोस्तों, ये पीछे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। मुझे जब यहाँ पर आकर सभी को संबोधित करने का अवसर प्राप्त हुआ तो मुझे ऐसा लगता था कि इट इज सो सिंपल, बट व्हेन आई गो थ्रू द वेबसाइट of this institution, tremendous work is being done by the faculty of this institution. Please give a huge round of applause. क्योंकि ये जब ये मुझे महसूस हो गया कि जिम्मेदारी बहुत ही अहम होने वाली है, जिम्मेदारी बहुत ही कठिन होने वाली है। मित्रों, चूंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं तो आई विल स्पीक इन हिंदी एंड इंग्लिश टू, क्योंकि ये ऐसा मानना है कि रोटी, कपड़ा और मकान की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की हम बात कर रहे हैं, शिक्षा की जो है सभी के पास ज़रूरत है। यदि आपके पास धन है तो आप उसे गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप उसे गोल्ड खरीद सकते हैं। धन यानी कि मनी और गोल्ड, धन के भी खो जाने का डर होता है, सोने के भी खो जाने का डर होता है, परंतु जब आप इसी धन को यदि नॉलेज में कन्वर्ट करते हैं, जब आप इसी धन को यदि ज्ञान में कन्वर्ट करते हैं, तो वह कभी कम नहीं होगा, उसकी कभी चोरी भी नहीं हो सकती। माय डियर फ्रेंड्स, मनी कैन नॉट बी स्टोलन, बट मनी कैन बी स्टोलन, बट knowledge cannot be stolen। और चूंकि शुरुआत करने से पहले काफ़ी टाइम हो चुका है, 2 घंटे से सब बच्चे सुन रहे हैं लगातार। एक बात मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, पर ज्ञान का प्रेमी जरूर हूँ। मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूँ, परंतु लाइफ में एक्सपेरिमेंट्स जरूर करता हूँ। मेरे विचार एप्रीहेंशन से बनते हैं, मेरे विचार ऑब्जर्वेशन से बनते हैं। आई हैव ओनली ऑब्जर्वेशंस टू लर्न फ्रॉम। और यदि मैं चूंकि नई शिक्षा नीति की, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में आई थी, लगातार चर्चा पूरे देश में हो रही है, और मुझे विशेष तौर पर अपने पेरेंट्स और ईश्वर का ये आशीर्वाद मिला कि मैं पूरे देश में नेक पीयर टीम के मेंबर के बतौर, 10 मेंबर कोऑर्डिनेटर एंड नाउ चेयरमैन के बतौर जब मैं जाता हूँ, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है, जब मैं साउथ इंडिया में जाता हूँ, सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, तो वहाँ पे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हम आज बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं whether this is successful or not, they are running this successfully for last 20 years। जो हम वोकेशनल कोर्सेज की आज बात कर रहे हैं, जो इलेक्टिव कोर्सेज की आज जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बात कर रहे हैं, दे आर रनिंग दोज कोर्सेज फॉर लास्ट 20 years विथ अ वेरी सक्सेसफुल रेट। मित्रों, हम सब भारत के नागरिक हैं। भारत के नागरिक क्यों? क्योंकि आज यहाँ पर
पर बात हो रही है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सबसे महत्वपूर्ण अंग है IKS, इंडियन नॉलेज सिस्टम, यानी कि भारतीय ज्ञान परंपरा। ज्ञान भरा पड़ा है, याद करने की आवश्यकता। मैंने ये बाद में बोलना चाहता हूं, मैं भारत का नागरिक हूं, आई एम प्राउड टू बी इंडियन। मैं एक ऐसे देश का नागरिक हूं जहां पर महान छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे, जहां पर सम्राट अशोक जैसे राजा का जन्म हुआ और सम्राट अशोक जैसे राजा ने राज किया। मेरे मित्रों, क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा की बात हो रही है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ये अंग होने जा रहा है। हर 50 मील पर पहनावा बदल जाता है, हर 50 मील पर रूप बदल जाता है, हर 50 मील पर खान पान बदल जाता है, हर 50 मील पर जाति धर्म बदल जाते हैं। घर अलग अलग घरों में जाति बदल जाती है, धर्म बदल जाते हैं। एक ऐसा देश जिसके बारे में कहा जाता था जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया पाई जाती है। मित्रों, ये क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा में हम बात करने वाले एक ऐसा देश है जिसने ब्रह्मांड के भूगोल को जानने से पहले ही जीरो का आविष्कार कर लिया। आपने गाना था, जब जीरो दिया मेरे भारत, जीरो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहां शहीद चंद्रशेखर आजाद, जहां शहीद भगत सिंह, क्योंकि हम इसकी बात करने वाले हैं, विलुप्त हो चुका पाठ्यक्रमों से, स्कूलों में विलुप्त, लोगों बच्चों को नाम तक नहीं मालूम है। आज हम किस ओर जा रहे हैं आखिर? थैंक्स टू द गवर्नमेंट, थैंक्स टू दिस न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो हमें शहीद चंद्रशेखर आजाद, जो हमें शहीद भगत सिंह जी, जो हमें डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जैसी महान हस्तियों के बारे में ज्ञान देने वाली है। इसलिए मैं एक बार जोर से, क्योंकि बच्चे बैठे हैं, थोड़ी नींद भी आ रही है, एक बार जोर से मेरे साथ में बोलिएगा, भारत माता की जय। आवाज कम आ रही है, जोर से बोलिएगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मित्रों, ये जो नई राष्ट्रीय शिक्षा, क्योंकि बात तो बहुत सारी होने वाली है इसमें, मैं थोड़ी सी चूक, क्योंकि बहुत सारी बातें हो चुकी है ऑलरेडी। ऑनरेबल प्रो वाइस चांसलर बहुत सारी बातें बता चुके हैं। मैं वो बात करने वाला हूं जो इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पढ़ने वाले हैं। आप प्रेम कहिए, आप मधुरता कहिए, आप शांति कहिए, आप अनेकता में, क्योंकि ये बात बहुत होती है। रामधारी सिंह दिनकर, कितनों को याद है क्या? लक्ष्मीबाई, मेरे को आज भी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने, मेरे को आज भी रटा हुआ है भाई। परंतु कहां विलुप्त हो गया ये? किस ओर जा रही है हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति? और फिर भी हम आज इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। प्रश्न चिन्ह इसलिए लगा रहे हैं, नो डाउट, आई एम ऑल्सो अ टीचर, प्रश्न चिन्ह इसलिए लगा रहे हैं कि देश में पहली बार शिक्षकों की, देश में पहली बार प्रोफेसर्स की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होने वाली है। Now professors will be held responsible for this. यार हमसे कौन पूछता है? 80 बच्चे एग्जाम में बैठे, 50 पास हुए, कौन पूछ रहा 30 क्यों फेल हो गए? कोई पूछता है आके? बेटा कमिश्नर हाई एजुकेशन पूछता है आपसे, क्या ऑनरेबल वाइस चांसलर को पूछते हैं 30 क्यों फेल हो गए तेरे? वेयर इज द रीजन? ऐसा तो नहीं कहीं ना कहीं आपकी, तो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, मोटिवेशन, एनर्जी एंड कैपेबिलिटी, कहीं ऐसा तो नहीं हमारी कैपेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है? दिस इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि
हम इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बात करने वाले श्रद्धा की, बात करने वाले हैं भक्ति संगीत की। आज सुबह ही प्रो वाइस चांसलर ने कहा है यहाँ पर संगीत, बात इसमें होने वाली भक्ति संगीत की, बात इसमें होने वाली श्रद्धा की, बात इसमें होने वाली है देश को गर्व करने की। अद्वितीय देश है हमारा, अद्भुत देश है हमारा, बेमिसाल देश है हमारा। That's why I consider ये एक माइलस्टोन गवर्नमेंट सेट करना चाहती है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से। और फ्रेंड्स, विशेष तौर पर मैं बात करना चाहूंगा क्योंकि बात होती है व्हाई दिस न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। क्या रातों रात गवर्नमेंट को सपना आ गया? क्या रातों रात ये नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बन गई? शायद आप में से शायद सर उसमें इन्वॉल्व होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, टू द लोवेस्ट लेवल ऑफ द डेमोक्रेसी इसके बारे में चर्चा हुई है। लेट मी टेल यू, मैं ये बात बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि मध्य प्रदेश में, आई डोंट नो अबाउट द महाराष्ट्र, परंतु मध्य प्रदेश में ग्राम सभा स्तर पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप लेके गए हैं और उनके कमेंट्स उस पर मांगे हमने। कमेंट्स का मतलब मेरा आलोचनाएं मांगी हमने कि आप किस दृष्टिकोण से, आलोचनात्मक दृष्टिकोण से आप इसके बारे में, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में सोचिए। क्या कमियां रह गई अभी भी इस ड्राफ्ट में? कोई कमियां हैं क्या? वेदर इट इज स्कूल एजुकेशन और वेदर इट इज हायर एजुकेशन, मुख्य रूप से 6 बातें सामने आती हैं जब हम बात करने गए नीचे लोएस्ट लेवल पे। बिकॉज I am grateful to this university to which I am associated. We were pioneers in Madhya Pradesh. Dr. B.R. Ambedkar University of Social Sciences ने एक pioneering step इसमें लिया था। Government has assigned us the responsibility. और इसमें 6 बातें बहुत महत्वपूर्ण आई है। कुछ बातें ऐसी है जो हमसे कनेक्टेड है, मुझसे भी कनेक्टेड है। नंबर 1, सबसे पहली बात जो ग्राम सभा से उठ के आई है, लेक ऑफ क्वालिटी फैकल्टी। मित्रों, प्रश्न चिन्ह है क्योंकि दिक्कत तो वहीं आती है ना, दिक्कत वहीं आ रही है, सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है। और बहुत क्षमा प्रार्थियों में के कहते हुए, an assistant professor starts his career with 70,000 rupees. An associate professor starts his career with 1.5 lakhs rupees. Sorry to say before the student, but because students must know this. ये जो प्रोफेसर साहब खड़े हैं हमारे सामने, इनको सैलरी कितनी मिल रही है, they must know this, ताकि असेसमेंट कर सके हमारा कि क्या हम, जो हमको सैलरी मिल रही, जो हमको पैसा मिल रहा है, क्या उससे हम न्याय कर पा रहे हैं इनके प्रति या नहीं। बिकॉज वी आर अकाउंटेबल टू देम। सॉरी टू से, अगेन सॉरी टू से, ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे टीचर्स की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने जा रही है। नंबर 1 पॉइंट ये उभर के सामने आए। नंबर 2, अगेन विथ टीचर्स। टीचर्स आर सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, सब बोलते हैं, नो डाउट टीचर्स आर सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, बट टीचर्स आर नॉट टीचर्स। सब्जेक्ट एक्सपर्ट है वो, सब बोलते हैं, सब बहुत भरपूर ज्ञान है सर सब्जेक्ट का। जो हमारे प्राइमरी स्कूल में मैथमेटिक्स पढ़ाता है सर, सुपर, बट सब्जेक्ट एक्सपर्ट है परंतु वह टीचर नहीं है। सोचने का विषय है माय डियर फ्रेंड्स। हमें अपने आप का असेसमेंट करने की जरूरत, स्व मूल्यांकन जिसको बोलते हैं ना, अपना स्व मूल्यांकन करना है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। That's why we are opposing it. सबसे पहले टीचर झंडा लेके खड़े हुए बाहर, हर why this?
क्यों? क्योंकि अकाउंटेबिलिटी। नंबर 3 एम्प्लॉयबिलिटी, बहुत बड़ा कंसर्न है पेरेंट्स का ये। एम्प्लॉयबिलिटी बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। बीए करके निकल रहा बच्चा, बीएससी करके निकल रहा, प्रोफेशनल कोर्सेज करके निकल रहा है, जीरो। क्यों? क्या कारण है इसका? क्या बात है कि हम पढ़े लिखे बेरोजगार बना रहे हैं? Who is responsible for this? बहुत आसान है गवर्नमेंट कहना, सरकारी नीतियां ऐसी कहना बहुत आसान है। Again I am telling you, why government is paying you such a big amount as salary? मैं अपनी बात बताऊं my dear friends, my salary, यदि आप बेसिक सैलरी की बात कर रहे हैं, वाइस चांसलर इज ड्रॉइंग ₹2,10,000 पर मंथ, फिक्स है। आप जानते होंगे सभी लोग वाइस चांसलर के नॉर्म्स। एंड माइन इज आई एम फिक्स्ड एट 2,18,200। मैं इसलिए बता रहा हूं बच्चों को क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रोफेसर बैठे, बेटा ध्यान रखना, तो मुझे ध्यान रखना है, पूछना है ये आप, because sir, sorry to say, so sorry to say, this is a public money, ये टैक्स पेयर्स का मनी है, टैक्स पेयर्स का मनी है, इनकी पॉकेट में से आ रहा है पैसा, एंड वी आर अकाउंटेबल फॉर दिस। क्या हमारा काम नहीं है? नंबर 4 फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने नहीं देते बच्चों को। यार तो मेरी सुन बस, मैं आया हूं ना क्लास में 1 घंटा 40 मिनट मेरी सुन बस, तू मत बोल कुछ भी, बिकॉज माई लेवल इज दिस। स्टूडेंट